नमस्कार दोस्तों। शरद पूर्णिमा की कहानी। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस व्रत में प्रदोष और निशित दोनों में होने वाली पूर्णिमा होती है। यदि पहले दिन निशित व्यापिनी और दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो पहले दिन व्रत करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में अमृत का निवास होता है। उसकी किरणों से आरोग्य और अमृतत्व की सुलभ प्राप्ति होती है। व्रत विधि। इस दिन प्रातःकाल अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुशोभित करें और फिर यथाविधि अनुसार षोडशोपचार कर पूजन करें। अर्धरात्रि में गाय के दूध से बनी हुई खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें ताकि उसमें अमृत प्रवेश हो। फिर खीर से भरे पात्र को लेकर उससे भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद सब में वितरित करें। इस दिन कांस्य पात्र में घी भरकर सुवर्ण सहित ब्राह्मण को दान देने से मनुष्य ओजस्वी होता है। अपराह्न में हाथियों का निराजन करने का भी विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को रास लीला की थी, इसीलिए ब्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पूर्णिमा को रासो उत्सव और कौमुदी महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। आश्विन माह की पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर का प्रसाद है वो अमृत से भरा होता है। इसीलिए कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा जी की रोशनी में सुई पिरोनी चाहिए। माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में सुई पिरोने से आँखों की रोशनी तेज होती है। आइए सुनते हैं व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 2 बेटियां थीं। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती थी, परंतु छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी। बड़ी बहन का तो खुशहाल परिवार था, पर छोटी बहन बहुत दुखी थी। जब भी साहूकार की छोटी बेटी के बच्चा होता तो कुछ समय या दिन बाद ही मर जाते, यानी बच्चे जीवित ही नहीं रहते। एक दिन छोटी बहन ने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं, उनका जन्म होते ही मर जाते हैं। कृपया कर बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसकी सज़ा मेरे बच्चों के द्वारा मुझे मिल रही है। पंडित जी ने कहा, बेटी, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत भंग किया है। तुम अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। तुम व्रत विधि के अनुसार पूरा करोगी तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। छोटी बहन ने पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन फिर भी उसे 9 महीने के बाद जो बेटा पैदा हुआ वह मर गया। उस मरे हुए बच्चे को उठाकर छोटी बहन ने पलंग पर सुला दिया और चादर से ढक दिया। फिर बड़ी बहन को अपने घर बुलवा लिया। बड़ी बहन ने पलंग पर सोए हुए बच्चे को जैसे ही छूते ही वह मृत बच्चा रोने लगा। तब छोटी बहन ने कहा कि यह आपके पुण्य प्रताप से हुआ है। बहन, हम दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी। आप तो पूरा व्रत करती, लेकिन मैं अधूरा व्रत करती थी। इसके दोष से मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। आज आपके छूते ही बच्चा जैसे गहरी नींद में से उठ गया है। आपके द्वारा किए पूर्णिमा व्रत के पुण्य फल से मेरा बेटा जीवित हो गया। जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे तो वह व्रत पूरा अवश्य करें।
बीच में अधूरा ना छोड़ें। हे पूर्णिमा माता, जैसे आपने छोटी बहन की गोद भरी वैसे ही सभी की गोद भरना। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। उद्यापन विधि। पूर्णिमा का उद्यापन पूर्णिमा का व्रत लेने के बाद ही करें। उद्यापन में एक बड़े कटोरे में एक चूनड़ी, शक्कर, चूड़ा, मेवा, सुहाग का सामान भरकर अपने सासू जी को पैर छूकर देवें। अगर श्रद्धा हो तो ब्राह्मणी को घर बुलाकर उसे भोजन करवाकर भी सुहाग की सामग्री देनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।